अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं निकली बेटी को स्कूल छोड़ के वॉक करने, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि मैं आपको सिखाऊंगी एक्सरसाइज, इसलिए मैंने लिया यू टर्न और मैं अब जा रही हूँ वापस घर को। बल्कि मैं घर में आ चुकी हूँ और मैं वापस जाऊंगी और मैं आपको आज सिखाऊंगी एक एक्सरसाइज जो मैंने भी सीखी और बड़ी फायदेमंद है। तो व्यूअर्स, मैं बता रही हूँ आपको वो एक्सरसाइज जो आपको बहुत फायदा देगी, खासतौर पर जो कमर की चर्बी होती है ना, ये साइडों की, इसको घुलाने में बहुत मदद देगी। अच्छा, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मैं कोई जिम ट्रेनर, कोई फिटनेस ट्रेनर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी सीखती हूँ तो मैं अपनी आप लोग से शेयर जरूर करती हूँ ताकि आप लोगों को फायदा मिले। खासतौर पर मेरी वो बहनें जो एक्सरसाइज करना चाहती हैं लेकिन जिम नहीं जा पाती हैं, ज़्यादा मसरूफियत होती है, फिर बाद में माहौल नहीं होता कि जिम जाए करें, हालात ऐसे नहीं होते हैं। तो मैं उनको जो भी एक्सरसाइज सीखती हूँ मैं जरूर उनके साथ शेयर करती हूँ ताकि उनको कुछ फायदा मिल जाए, वो भी स्मार्ट और फिट रहें। तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान सिंपल है। करना ये है कि आपके पीछे दीवार है, आप खड़े हैं सीधे स्ट्रेट, बिल्कुल खड़े हैं, ठीक है। और आपको अपनी सिर्फ बॉडी को मूव करना है, टांगे आपकी स्ट्रेट रहनी है और आपको 1 1 2 2 पांव मेरे सीधे, सिर्फ बॉडी मुड़ेगी। जितनी आप बॉडी को बेंड करेंगे साइड की चर्बी घुल जाएगी। और कीजिए 10-20 जितने साइड लगा सकते हैं लगाइए और हो जाइए फिट। तो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, जरूर कीजिए, रेगुलर कीजिए, हफ्ते में 2-3 दिन अपने लिए जरूर टाइम निकालिए और कीजिए और एकदम स्मार्ट और फिट हो जाइए। अब मैंने तो एक्सरसाइज कर लिया फटाफट से और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। तो भाई नाश्ता हो गया खत्म और अब काम हो गए शुरू। और मैंने कपड़े धुल के डाले थे। अब मैं सबसे पहले तो ये कपड़े जो है वो डालूं सुखाने के लिए। अच्छा, कपड़े और बर्तन ऐसी चीजें, चाहे घर में डिश वॉशर हो, चाहे ये ऑटोमेटिक मशीन हो, कभी भी जो है ना वो खत्म नहीं होता है, हमेशा ढेर कितना पड़े रहते हैं। उसके अलावा मुझे एक और इतना ज़रूरी काम भी करना है, वो ये है, वो मैं दिखाती हूँ। अल्लाह, इतना मेरा घर फैल जाता है ना, मैं क्या करूँ। तो भाई ये हैं वो बलून पड़े हुए हैं। मेरी बेटी की बर्थडे थी, 2-3 हफ्ते गुजर गए। अब ये बलून इसने इतने शौक से, वो जो होता है ना पूरा जो उसमें ये लगा हुआ होता है, लगा के उसने पूरा बनवाया था और अब ये पड़े हुए हैं ढेर की तरह। अब पहले उसके कमरे में डाले थे, उसने कहा नहीं मेरे कमरे से हटा लें। अब इसको, अब ये यहाँ पे टीवी लॉन्च में पड़े, अब जो भी चलता फिर उससे टकरा रहा है। तो अब मैं क्या करूँ इन बलून्स का, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूँ अब। तो ये बलून्स देखें, ये पड़े हुए हैं टीवी लॉन्च में जमा है। पहले मैंने उसके कमरे में डाले थे, जैसे मैंने आपको बताया। उसने कहा नहीं मेरे कमरे में से हटा दें। अब ज़ाहिर बर्थडे खत्म तो शौक भी खत्म। अब ये पड़े हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इनका मैं करूँ क्या। अब मुझे ख्याल आता है पाकिस्तान में होते ना तो बच्चों को, बाहर बच्चे जा रहे होते हैं खेलने, उनको पकड़ा दो कितने खुश होते हैं। अब 200-200 पता नहीं क्या 400-400 रुपये के बलून खरीदते हैं। अभी इतने अच्छे ज़बरदस्त कलर के बलून हैं, अभी पड़े हुए हैं। अब और जो चारा जा रहा है पर इनसे टकरा रहा है। अब किसी काम के नहीं है ये। तो अब ये मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं इनको सोच रही हूँ कि कहीं इनको फिट करूँ, देखूँ कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। तो आज का ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये है मेरे पास बलून। अब बर्थडे कर लो यहाँ पे और उसके बाद बलून को लेकर फिरो। और ये देखें जगह जगह फैल चुके हैं, ये जगह जगह पड़े हुए हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि जो टीवी लॉन्च की जो दीवार है ना, इसको यहाँ लगा दूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रिप दी है ना इसके साथ यहाँ लगा दूँ तो एटलीस्ट ये पाँवों में आने से बच जाएंगे। और फिर वक्त के साथ साथ खुद ही ये जो है ना हवा, इनकी गैस निकलती रहेगी, ख़त्म हो जाएंगी फिर ये, है ना। सोच रही हूँ ये कर लेती हूँ। अब एक आइडिया मुझे ये आया है कि ये टीवी लॉन्च की दीवार है, इसके साथ जो है ना, क्योंकि ये इस तरह से दिया हुआ है, इसके ऊपर लगी हुई है पूरी और बलून जो है, तो ये मैं इनको कहीं फिट कर दूं यहाँ से, इससे ये कि पाँवों में नहीं आएंगे। तो ये है बलून्स और ये मैं चढ़ने लगी हूँ जो स्टूल है इसके ऊपर। एडवेंचर में कर रही हूँ, अकेले घर में कोई है भी नहीं, गिरगिरा जाऊँ तो किसी को पता भी नहीं चले, लेकिन ये काम मुझे करना है। ये जो है ना बलून्स में सोचा मैं दीवार से टेप से इस स्ट्रिप के साथ यहाँ लगा दूँगी, तो ये जगह जगह पड़े हुए जो है ना ये नहीं होंगे, ये मैं लगाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने स्ट्रिप से और टेप से लगा दिया। एक बलून जो है वो फट गया ये लगाते लगाते, और ये मैंने लगा दिया है। और अब ये चलो अच्छे भी लग रहे हैं, देखिए साइड में लगे हुए है ना। तो ये देखें अच्छा लग रहा है ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये 1-2 बलून जो है ना ये नीचे गिरे हुए हैं, तो इसको भी ना मैं, जो स्ट्रिप है खाली हो गई है, मैं सोच रही हूँ इस पर लगा देती हूँ। इससे ये होगा कि जगह जगह पड़े रहने के बजाय ये एक जगह लगे रहेंगे, खूबसूरत लगेंगे। तो ये बलून जो है वो मैंने स्ट्रिप में लगा दिया है, देखें
ये देखें, ये देखें, ये देखें, देखें देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना, कलर कितने अच्छे हैं। तो ये एक काम था जो मैंने कर दिया। अब मुझे जो स्टूल था इसको जगह पे रखना है। भाई अपने घर में हम खुद ही मजदूर हैं, सारे काम खुद करते हैं और यहाँ पे कोई हमको नौकर तो मिलते नहीं है। अब ये स्टूल जो है ये मुझे जगह पे रखना है वापस, क्योंकि अगर मैं नहीं रखूँगी तो ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा वहाँ पे, कोई भी नहीं रखेगा, मुझे रखना पड़ेगा। ये जो है जगह पे मैं रख दिया ऐसे। तो ये एक बड़ा काम हो गया, आज बलून सेट कर दिया मैंने। अब मैंने शुरू करने हैं घर के काम। ये मैंने चिकन निकाल लिया और मेरा इरादा ये है कि आज मैं चिकन के कबाब बनाऊंगी और लंच वगैरह में काम आ जाते हैं। उसके अलावा मैंने चिकन भी निकाल के रखे पानी में भिगो के, और खाना बनाऊंगी। मैं सोचा आज कोरमा बनाऊंगी शान के मसाले से। भाई तो खाना बनाना है और साथ साथ भी किचन से पहले, वरना किचन फैला पड़ा रहेगा। डिश वॉशर खाली कर दूँ, ये सारे बर्तन सब मैं जगह पे रखूँ, सारे ढक्कन वक्कन है, चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओ एक तो मुझे पता याद आया, मैं ये बलून सेट करने के चक्कर में भूल ही गई कि मेरे हस्बैंड के लिए अपॉइंटमेंट मुझे बुक करना था। मैं फ़ोन कर रही थी तो सर्जरी से बिजी आ रही थी कॉल, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ और जाके उनका जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर लूँ, क्योंकि फिर अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं, फिर कहेंगे कहाँ अब तुम भूल गई थी। अब मुझे याद ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे वो बलून सेट जो करने थे, फिर मैं किचन साफ करने लग गई, मुझे एकदम से याद आया मैं जाती हूँ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अब हस्बैंड का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग कि मैंने कैसे किए बेटी की सालगिरह के बचे हुए बलून्स को सेट। और अगर आपको पसंद आया हो ये व्लॉग तो जल्दी से थम्स अप देके कीजिए लाइक, और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। और भाई यूट्यूब ज़रा मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ज़रा मेन फीड पे लेके आओ, ताकि मुझे थोड़े व्यूज़ मिले, ठीक है ना। तो आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, और जब तक के लिए खुदा हाफिज़।